Hello friends, let's start with question number 2 of our exercise. Pass necessary rectification entries to rectify the following journal entries written by ईश्वर लाल, राइट. सो ईश्वर लाल की बुक्स की एंट्रीज हमें दे के रखी है एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू पास द रेक्टिफाइंग एंट्री. दिस एंट्रीज आर रॉन्ग. तो मैम करेक्ट है, करेक्ट कौन सी होगी वो पता कैसे चलेगा? यू आर सपोज टू रीड द नरेशंस. नरेशंस पर से आपको निकालना है कि भाई करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए. करेक्ट. सो यहाँ पे मेरी पहली एंट्री है किशन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन में लिखा हुआ है बीइंग सैलरी ऑफ करंट मंथ 7,000 पेड टू किशन. सैलरी पे करे तो हम क्या एंट्री करते हैं? सैलरी टू कैश. गलती क्या हो गई है? किशन टू कैश. करेक्ट. लेट्स डू इट. जस्ट अ मोमेंट. So let's start with question number 2. Rectification entries in the books of ईश्वर लाल. करेक्ट. चलो. See, I'll be following the method that I have already explained you earlier. मैं wrong entry लिखूंगी, correct entry लिखूंगी and then I'll be writing the rectifying entry just and just for your convenience. If you are becoming pro at it, then only I advise you to write only rectifying entry. क्योंकि क्या है कि आप लोगों को एक दो सम में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो अब तो रेक्टिफाइंग ही लिख लेते हैं एंड देन इट्स ऑल गॉन. सो बेटर है आप रॉन्ग लिखो, करेक्ट लिखो एंड देन रेक्टिफाइंग लिखो. इट विल बी बेटर फॉर यू क्योंकि हमें वैसे भी टोटल नहीं लिखना है नीचे. सो इट विल बी कंफर्टेबल बट स्टिल इट इज अप टू यू. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन राइट. यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? किशन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 एंड 7,000. मेरे को करेक्ट एंट्री पास क्या करनी थी? सैलरी दी है किशन को. So salary account debit to cash account 7,000 and 7,000. As you can see in both the entries, cash account is getting credited with the same amount. So can I say I'll do what? I'll do cash cut. Just a moment. So over here, my rectifying entry would be do what is right. What is right? Salary account debit. So salary account debit. Undo what is wrong. What is wrong? किशन डेबिट हो उसको क्रेडिट करेंगे टू किशन्स अकाउंट 7,000 and 7,000 and is it completely all right? चलो let's move ahead then. Purchase to Clinton rupees 9,500. Being goods 9,500 sold to Clinton on credit. हमने क्लिंटन को गुड्स बेचे हैं 9,500 के, जो हमने गलती से कैसे लिख दिए? परचेज टू क्लिंटन करके लिख दिया. कुछ ऐसे एंट्री करेंगे पास. रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन्स अकाउंट 9,500 and 9,500. करेक्ट. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500 and 9,500. So what will be the rectifying entry then? क्लिंटन को कट कर दे. द आंसर इज नो बिकॉज द साइड्स आर डिफरेंट, राइट. सो माई रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी डू वॉट इज राइट. वॉट इज राइट? क्लिंटन को डेबिट करो. क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट होगा. एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. डू वॉट इज राइट टू सेल्स अकाउंट 9,500.
नाउ परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, उसको क्या करेंगे, अंडू व्हाट इज रॉन्ग, परचेस अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सो टू परचेस अकाउंट 9500. अंडू व्हाट इज रॉन्ग, क्लिंटन का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो प्लस 9500, टोटल कम्स टू 19,000. कंप्लीटली ऑल राइट. क्लिंटन को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट किया, परचेस को जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट किया. सो दिस इज हाउ माई रेक्टिफिकेशन एंट्री विल लुक लाइक. क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस. लेट्स मूव अहेड देन. Purchase to cash being goods worth rupees 20,000 20,000 purchased at 10% trade discount and 5% cash discount. Purchase to cash लिखा है 17,100. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री लिख लेती हूँ. Purchase account debit to cash account 17,100 and 17,100. करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट. समझना अच्छे से. अभी यहाँ पे मैं वर्किंग दिखा रही हूँ आपको डिफरेंट कलर से. चलो 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं, माइनस 10% TD दैट इज 2,000. 18,000 minus 5% CD 1,800 comes to 17,200. 5% ही बोला, जस्ट अ मिनट, इट्स 5% और 10% नहीं, ये गलत हुआ है कुछ. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन. 5% कैश डिस्काउंट इज देयर, ओके फाइन. सो 5% CD comes to 900 and 17,100. correct. Now we already know we never record this trade discount, okay fine, but we need to record the cash discount, yes or no. और cash discount हमें मिला है, we have received the cash discount. so हम कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, yes or no. so my correct entry would be purchase account debit 18,000 to discount account 900 to cash account 17,100. Is it completely all right? So now my rectifying entry would be do what is right. What is right? परचेस अकाउंट को डेबिट करना है 18,000 से. ऑलरेडी इफ यू कैन सी ओवर हियर परचेस अकाउंट डेबिट तो हो चुका है पर 17,100 से 17,100 से, राइट. सो कैन आई सी यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस है 900 मुझे और करने हैं, करेक्ट. सो मैं रेक्टिफाइंग में कैसे करूँगी, लेट मी राइट रेक्टिफाइंग एंट्री ओवर हियर. परचेज अकाउंट डेबिट 900. कैश अकाउंट भी देखो यहाँ पे क्रेडिट तो हुआ ही है, ये रहा 17,100 17,100. चलो ये भी कट हो जाएगा. तो क्या रह गया है, डिस्काउंट लिखना रह गया है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे. सो टू डिस्काउंट अकाउंट 900. इज इट कंप्लीटली क्लियर? फाइन, शेल वी मूव अहेड. चलो brokerage account to cash account being brokerage of rupees 16,000 paid for the purchase of machinery of business. मशीनरी बाय करने के लिए ब्रोकरेज भरा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, मशीनरी टू कैश, राइट. बट यहाँ पे क्या एंट्री हो चुकी है, ब्रोकरेज टू कैश. लेट्स डू इट. मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट to cash account 16,000 and 16,000. करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए, मशीन बाय करते वक्त करा है तो डेफिनेटली मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा. सो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 and 16,000. अब क्या करेंगे, कैश कैश कट करेंगे क्योंकि ये तो सेम ही है.
डू व्हाट इज राइट, जस्ट अ मिनट, मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट 16,000. अनडू व्हाट इज रॉन्ग, ब्रोकरेज जो डेबिट हुआ है उसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे. सो टू ब्रोकरेज अकाउंट 16,000. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? शेल वी मूव अहेड? चलो. Cash account to Karina's account being amount of 4,500 written off as bad debt in last year received in current year from Karina. लास्ट ईयर का बैड डेट था जो हमने ऑलरेडी एज अ बैड डेट दिखा दिया था, अब आज जाके मेरे को उसके पैसे रिसीव हुए हैं, कुछ ऐसा होगा. चलो पहले तो गलती क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट हुआ है. I hope, let me just check it. Yes, cash to करीना हुआ है 4,500. करेक्ट क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू करीना होना चाहिए. जी नहीं, बैड डेट है जो रिकवर हुआ है तो क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 4,500 एंड 4,500. नाउ अगेन कैश दोनों में डेबिट हो रहा है, राइट, विद द सेम अमाउंट. सो कैश को मैं काट दूंगी यहाँ से. नाउ डू व्हाट इज राइट एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग. डू व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो. सो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 4,500. अनडू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, करीना को क्रेडिट किया है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो करीनाज अकाउंट विल बी डेबिटेड. इज इट कंप्लीटली ऑल राइट? चलो देन चैताली टू कैश being amount of 6,900 paid to Chaitali for cash purchase, for cash purchase, again for cash purchase, understand the word. तो हमें यहाँ पे पहले तो गलती क्या हुई है वो लिख दे एक बार. in 6 numbers transaction Chaitali's account debit to cash account, ये गलती हुई है हमसे. अमाउंट वॉज कितना, 6,900 and 6,900. दिस इज फॉर कैश परचेज. सो कैन आई से माई करेक्ट एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,900 and 6,900. करेक्ट. नाउ कैश दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है विथ द सेम अमाउंट. सो कैन आई से मैं कैश तो कट कर दूंगी. सो माई रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी डू व्हाट इज राइट, परचेज अकाउंट डेबिट. अनडू व्हाट इज रॉन्ग, चैताली डेबिट हुई उसको क्रेडिट करेंगे टू चैतालीज अकाउंट 6,900 and 6,900. Is it fine? Let's move ahead. Income tax to bank being the amount of 5,000 of income tax paid by check. Income tax क्या है, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस. तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स टू बैंक. इसकी जगह एंट्री क्या हो गई है, इनकम टैक्स टू बैंक. करेक्ट. सो कुछ ऐसे करेंगे. रॉन्ग एंट्री इज व्हाट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट. जस्ट अ मोमेंट. टू बैंक अकाउंट and amount was 5,000. So 5,000 and 5,000. Correct entry has to be what, drawings account debit to bank account 5,000 and 5,000. Again बैंक दोनों में सेम है with same amount, so it will be cut. And rectifying entry would be do what is right, drawings account debit.
अंडू व्हाट इज रॉन्ग, इनकम टैक्स डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे टू इनकम टैक्स अकाउंट 5,000 and 5,000. Let's move ahead. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कुछ ऐसा दिया गया है, बीइंग चेंज ऑफ 1200 टेकन फ्रॉम बैंक. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200 बीइंग चेंज ऑफ 1200 टेकन फ्रॉम बैंक. कुछ करना ही नहीं था पर कर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं. तो मुझे यहाँ पे ये जो हुआ है 8th एंट्री की मैं बात करूँ, जो हुआ है वो गलत हुआ है. चेंज लिया है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी थी, पर हो चुकी है तो मैं उसको उल्टा दूंगी. सिंपल. सो माई एंट्री वुड बी लाइक दिस. एक ही एंट्री होगी, इट कैन बी रेक्टिफाइंग और करेक्ट वॉट एवर यू कैन से. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हुआ है उसको उल्टा दो. अंडू व्हाट इज रॉन्ग ओनली बिकॉज राइट तो करना ही नहीं था कुछ भी, फिर भी करा है राइट. सो 1200 एंड 1200 कंप्लीटली ऑल राइट. चलो फिर पुष्पा टू परचेज रिटर्न 1800 being the goods of 1800 returned by Pushpa recorded in purchase return book. Return by Pushpa यानी it is a sales return right, पर उसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया है हमने परचेज रिटर्न बुक में. चलो सो इन 9th नंबर ट्रांजेक्शन कुछ एंट्री ऐसी हुई है, पुष्पाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. कितनी थी अमाउंट 1800 एंड 1800. दिस इज माई वॉट, सॉरी जस्ट अ मोमेंट. ये रॉन्ग एंट्री थी राइट. करेक्ट एंट्री हैज टू बी वॉट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पाज अकाउंट, क्योंकि पुष्पा ने गुड्स रिटर्न करे हैं 1800 एंड 1800. नाउ डू व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 टू पुष्पाज अकाउंट 1800. अंडू व्हाट इज रॉन्ग, पुष्पा जो डेबिट हुई है उसको क्रेडिट कर दो, एंड परचेज रिटर्न जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो. अंडू व्हाट इज रॉन्ग, क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे. सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 3600 कंप्लीटली फाइन. लेट्स मूव अहेड. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट being the amount of 20,000 paid after deducting 10% discount for purchase of furniture for personal use. पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर बाय करा गया है करेक्ट. सो क्या एंट्री पास करेंगे हम, पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर जो बाय हुआ है उसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए. पहले तो हम ये रॉन्ग एंट्री लिख लें, जस्ट अ मोमेंट. कुछ रॉन्ग एंट्री कुछ ऐसी करी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 18,000. This is what they have passed, right? They have passed the entries like this. Cash account, furniture account debit 20,000 to discount account 2,000 and to cash account 18,000. पर मुझे बोला क्या गया है, ये पर्सनल यूज़ के लिए है. तो क्या नहीं, सर पर्सनल यूज़ के लिए है तो मुझे कोई डिस्काउंट विस्काउंट कुछ रिकॉर्ड करना ही नहीं होगा. पर्सनल यूज़ के लिए, वाई वुड आई रिकॉर्ड द डिस्काउंट इन माई बिजनेस का बुक्स. करेक्ट. सो माई करेक्ट एंट्री हैज़ टू बी वॉट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट हैज़ टू बी 18,000 एंड 18,000. करेक्ट, क्योंकि भाई ड्राइंग्स किया है तो वो लिखना पड़ेगा, कैश गई है वो लिखना पड़ेगा. डिस्काउंट या फर्नीचर कहाँ है क्या है उसका मुझे कुछ नहीं करना है. करेक्ट. क्या नहीं से यहाँ पे भी कैश टू कैश 18,000 एंड टू कैश 18,000 जो कट हो जाएगा.
So my rectifying entry would be, ये different color से करना था, anyways it is fine. Rectifying entry would be do what is right. What is right? Drawings account debit 18,000, correct. Undo what is wrong. Discount जो credit हुआ है उसको debit करो. So discount account debit 2,000 and furniture जो debit हुआ है उसको credit करो. So to furniture account 20,000. Again I am repeating it. Do what is right. Drawings को डेबिट करना है, किया 18,000. Undo what is wrong. डिस्काउंट जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे और फर्नीचर जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे. This was a good one. I hope you are clear with this particular example of our exercise. So we'll be doing the next sum in the next class. Thank you.